फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीडी एक्सप्रेस आपका पार्ट 3 वीडियो है। आपको बताया है घटना चक्र का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो के साथ हम लोग मेंस्ट्रुएशन एपिसोड आपका चल रहा है। कुछ क्वेश्चन हम करा दिए, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उसको देख लीजिए। 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ये तीसरा पार्ट का वीडियो होने वाला है। आज हम लोग पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सब सारे क्वेश्चन है। मतलब देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, थोड़ा पढ़िए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कहना मतलब 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए 2 दिए गए हैं शंकु जो है ना आपका 1 नंबर क्वेश्चन का जो है, देखिएगा 1 नंबर में क्या दिए गए हैं, 2 शंकु दिए गए हैं। 2 क्या दिए गए हैं, शंकु दिए गए हैं और इसका आयतन का अनुपात दिया गया है। इसका आयतन का अनुपात दिए गए हैं कहने मतलब, और आपसे पूछा जा रहा है, इसका हाइट पूछा जा रहा है। समझ गए ना, ये आपका शंकु हो गया कहने मतलब। देखिए यहाँ पर आयतन जो है ना इसका दिया गया है 2:3, यानी वॉल्यूम जो है ना इसका दिया गया है, वॉल्यूम जो है ना इसका 1 और 2 का जो दिया गया है वॉल्यूम 2:3 दिए गए हैं। और आपसे फिर एक और डाटा गिवन डेट है, क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं आधार की त्रिज्या यानी रेडियस 1 और रेडियस 2 का मान दिए गए हैं। कितना दिए गए हैं आपका यहाँ पर 1:2। आपसे पूछा जा रहा है 1:2, तो हाइट यानी h1 और h2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बढ़िया से समझिएगा, आयतन क्या है, दोनों का बराबर है, यानी लिखिएगा V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। इसका आयतन होगा V1 यानी V से क्या होगा, वॉल्यूम होगा, यानी 1/3 पाई आर क्यू। अच्छा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं डाटा, वॉल्यूम जो ना, अच्छा इसमें एक नहीं है डाटा, डालिए इसमें जल्दी। चलिए यहाँ से देखिएगा वॉल्यूम क्या दिए गए हैं, 2:3 दिए गए हैं। 2 कितना है, 3 है। और यहाँ से देखिएगा 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। R1 का मान देखिए क्या दिया गया है, R1 का मान 1/2 यहाँ रखिए कहना 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इंटू में h1 अपॉन h2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, 2/3 इक्वल 1/4 आ जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करने आता है ना, देखिए वो h1 अपॉन h2 हो जाएंगे। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 8/3 बराबर के h1 अपॉन h2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डाटा में आपका मान निकलना था h1 h2 का मान, अब बोलिए h1 का मान क्या हो जाएगा 8 और h2 का मान क्या हो जाएगा 3, यानी 8:3 जो है ना आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही आपका आंसर पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट थे, लॉजिकल टाइप के थे। क्वेश्चन में दिए थे 2 शंकु है, समझ गए ना, दोनों का वॉल्यूम दिए गए थे। वॉल्यूम क्या था, 2:3 दिए गए थे और यहाँ पर रेडियस भी दिया था 1:2। आपसे पूछे गए थे h1 और h2 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला तो हम लोग पुट कर दिए। वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम, अच्छी बताइए, शंकु जो होता है आपका 2D का होता है या 3D में होता है। शंकु आपका 3D का क्वेश्चन होता है कहने मतलब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं, फॉर्मूला बैठा दिए हैं, फॉर्मूला पर यहाँ मान को बैठाया है और h1 h2 का मान यहाँ पर नोट कर लिए हैं कहने मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर बोर्ड पर लग गए होंगे, एक बार गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी, थोड़ा देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन का है मतलब। 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लग गए हैं कहने मतलब, एक बार पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। देखिए 2 नंबर जो है ना क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, यहाँ से देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपका, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लोहे के गोले को पिघलाकर 729 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या होगी।
देखिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 27 सेंटीमीटर। एक गोला दिया गया है, समझ गए, गोला समझते हैं ना, गोला जो है गोला, उसका त्रिज्या दिया गया है, समझ गए, ये गोला टाइप का हो जाएगा कहने का मतलब। चलिए गोला का त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है, वो गोला का त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 27 सेंटीमीटर दिए गए हैं। और इसके अकॉर्डिंग एक तार, लंबी तार बनाई जाती है, एक तार में बनाई जाती है जिसका ऊंचाई लंबाई, देखिए एक तार मान लेते हैं, तार बेलनाकार होगा, एक तार जो बनेगा ना ये बेलन का आकार का होगा। अब बताइए ये तार जो बन रहा है कहने का मतलब इसमें एक लंबाई भी होगा जिसको बोलते हैं क्या, ऊंचाई बोलते हैं। यही आपका कितना दिया गया, h बराबर कितना दिया गया है, 729 दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 729। तो बोला क्या गया है, तार की त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए दोनों को आयतन क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये गोला जो है ना तार के रूप में पिघलाया जाता है। तो बताइए गोला का आयतन क्या होता है, यहां से लिखिएगा सॉल्यूशन, गोला का जो आयतन होगा, गोला का आयतन बराबर क्या होगा, तार का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन यानी गोला का जो होगा आयतन, वॉल्यूम बराबर होंगे क्या, आपका तार यानी बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा कहने मतलब, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है, समझ गए ना, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होंगे कहने का मतलब। अब चलिए यहां से हम देखते हैं यहाँ पर 4/3 अब पाई रहने देते हैं, और आर का मान बोलिएगा क्या दिया गया, 27। तो देखिए 27 गुना 27, अच्छा यहाँ पर देखिए 27 का क्यू लिखेंगे और बराबर कितना था, 27 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, यानी हो जाएंगे 27 गुना 27 गुना 27, अब बराबर बोलिए पाई, और ये आर का स्क्वायर। अब बोलिएगा यहाँ पर, अच्छा इसमें कैपिटल आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर रहेगा, इसमें कैपिटल आर का स्क्वायर मान लेते हैं, अच्छा R2 भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, क्योंकि डाटा आपको निकालने हैं। और h का मान कितना दिया गया, 729 दिए गए हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना, 9 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटिएगा नहीं, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, 27 से 27 को काट दीजिए, कट जाएगा 729, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। चलिए अब देखिए आपका कितना हुआ, 9 चौका 36, 9 चौका कितना हुआ 36। अब बताइए ये आर स्क्वायर बराबर, अब यहां से मान निकालिए, आर का मान क्या रहेगा, रूट में आ जाएगा, रूट 36 हो जाएगा, और आर बराबर कितना आ जाएंगे, आर बराबर 6, यानी रेडियस का आपका क्या आया, तार का जो त्रिज्या थी कहने का मतलब कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ, त्रिज्या, यानी यहां से लिखिएगा त्रिज्या बराबर कितना निकाल दिए आप, 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो के आप पीछे जाकर ये सारी बात को आसानी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ही बताइए इक्वल काहे लिए हैं, बोला गया था एक गोला जो है ना इसको पिघलाया जाता है तार के रूप में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हम बार बार आपको एग्जाम के पीरियड में बताते हैं, क्लास में बताते हैं, वीडियो में बताते हैं कि 3 डायमेंशन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए 3 डायमेंशन का लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए ऑब्वियस समय नहीं रह गया, त्रिज्या बराबर दिया गया 4 सेंटीमीटर, हाइट बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो आप वॉल्यूम और आयतन निकाल लीजिएगा। ये तो बहुत चुटकी वाला मैंने बहुत कम सवाल मैंने कहने का मतलब इस टाइप का पूछता है। क्लास 6 में, 9th में, 10th में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आप इस टाइप में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल बनाकर क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको नहीं बोला है त्रिज्या निकालने के लिए, यहाँ पर एक गोला दिया था और इस गोला को माने तार के रूप में पिघलाया जाता है, तो यानी क्या होगा, गोला का जो आयतन होगा ये तार के आयतन के बराबर होगा। चलिए इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा गौर फरमाइएगा 3 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा। तीन नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, सारे विद्यार्थी एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3D का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए ना आप, 3D तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा है। देखिए दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में गोला ए और बी, देखिए 2 गोले हैं, क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। गोला ए और बी, त्रिज्या दिया गया 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या दिए गए हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद बात है ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कहने मतलब देखिए 2 गोला दिया गया है, फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा तो फिर कैसे बनेगा, हंसिए ना हंसिए, फॉर्मूला दिया गया है समझ गए ना। देखिए गोला दिया गया, गोला ए है और ये क्या है बी, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहां पर दिया गया है इनकी त्रिज्या का अनुपात r बराबर, ये देखिए r जो है ना, ये r 40 सेंटीमीटर। हाँ पलटो पलटो कॉपी पलटो सब। त्रिज्या बराबर कितना है 50 सेंटी, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए अब देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, कहने मतलब यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तरफ इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए एक गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कहने मतलब यहाँ पर निकालिएगा, यहाँ पर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज 2 हो जाएगा। ये ए वाला का होगा, समझ गए ना, ए वाला का होगा, ये बी वाला का होगा 4 पाई r स्क्वायर। चलिए यहां से देखिए 4 पाई r मैंने 4 पाई जाई, 4 पाई जाई, और रेडियस यहाँ क्या दिया गया है, रेडियस यहाँ दिया गया 40 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ बोलिए 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौका कितना होता है 16, डबल 0 बैठा दीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काटिए और कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 16 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नोट लीजिए इसको, कहने का मतलब 16:1, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला और मुल्ला याद रखिएगा, समझ गए ना, समझ गए ना। गोला का देखिए गोला 2 दिया था, 2 गोला था, एक गोला का नाम ए था, दूसरा गोला का नाम बी था, और यहाँ दिया था ए गोला का त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिए गए थे और ये बी वाला गोला का त्रिज्या जो था कितना था 10 सेंटीमीटर था। तो आपसे पूछा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो निकाल दिए, फॉर्मूला से ही निकाल दिए, कहने का मतलब आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16:1 आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहने का मतलब चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लग गए हैं, इसको नोट कीजिए थोड़ा फास्ट, करने का मतलब इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने का मतलब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन एक बार गौर फरमाइए सारे विद्यार्थी, थोड़ा पढ़िए तो क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने का मतलब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, चलिए क्वेश्चन जो है 4 नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा। देखिए अर्धवृत्ताकार है, क्या है आपका अर्धवृत्ताकार, तो बोलिए अर्धवृत्ताकार दिया गया है, क्या दिया गया अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार दिया गया है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, क्या है परिमाप, परिमाप कितना है, परिमाप बराबर बोलिएगा कितना है 18 है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए हम बोलेंगे आपका अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो क्या बोलिएगा पाई r प्लस क्या होता है 2r, r कॉमन करेंगे तो क्या होगा पाई प्लस 2 हो जाएंगे, ये ना हो जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है, कहना मतलब। चलिए ये आपको हम मेंसुरेशन वाला पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया है, कहने मतलब इसको कैसे आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ऐसे भी कोई चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल सम ऑफ साइड कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिए गए हैं यानी r इंटू पाई प्लस 2 दिए गए, अब बराबर कितने हो जाएगा,
18 हो जाएगा ना मतलब। चलिए यही ना दिया गया है ना मतलब। चलिए अब देखिए यहां से अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ पर लिखिएगा आर, पाई का मान कितना 22/7 प्लस 2 हो जाएंगे। और यहाँ बताइए आर यहाँ कितना हो जाएगा 22 अब प्लस 7 गुना 14 बटा कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा आर ये कितना हो जाएगा 36 और बटा कितना हो जाएगा 7। यानी अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मान क्या लिखिएगा, यानी पाई प्लस 2 का मान क्या लिख सकते हैं 36/7 लिख सकते हैं। यानी इसका मान कितना आएगा आर इंटू कितना हो जाएगा 36 और बटा कितना हो जाएगा 7 और बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी 18 हो जाएगा ना। तो चलिए 18 से इसको काटिए करने का मतलब 18, अच्छा 18 ना हो जाएगा 18। अच्छा चलिए 18 से काटिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब ये बताइए आर बराबर ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 और ये यानी 2r हो जाएगा। और यहां से निकालिएगा आर बराबर 7/2 यानी क्या लिखिएगा 3.1/2 यही क्या होगा त्रिज्या हो जाएगा कहने का। 7/2 आया आपका क्या हुआ रेडियस आया। आपसे क्वेश्चन में दिया गया था पूछने क्या बोल रहा था कि उसका त्रिज्या क्या होगा कहना मतलब क्या पूछ रहा था, हाँ यही पूछ रहा था कहना मतलब कि त्रिज्या क्या होगा। तो आंसर क्या मारिएगा 3.1/2 ये आंसर होगा। थोड़ा एक बार और समझ लिएगा, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना दिया गया था, इसका टोटल जो है परिमाप दिया था 18 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है देखिए ये आर हो गया ये आर हो गया ये क्या होगा पाई आर, क्योंकि देखिए पाई आर अनेक करने का मतलब हुआ ये एमी सर्कुलर का मतलब। तो देखिए पाई आर प्लस 2r करते हैं तो आर को कॉमन कर लिए तो पाई प्लस 2 आ जाएंगे। अब देखिए पाई प्लस 2 का मान ही है 22/7, यहाँ पर डायरेक्टली रख दिए कितना 36/7 रख दिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देख रहे हैं मतलब। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर लग गए होंगे मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, एक बार गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक बार गौर फरमाइए सारे विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया पूरा रीड कीजिए। दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जिस क्या होगा, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और इसके आधार का परिधि 66 सेंटीमीटर दिया गया। लंबवृत्तीय बेलन है। अच्छा बेलन समझते हैं ना, अरे खाना बनाने वाला बेलन नहीं होता है वो बेलन नहीं, ये वाला बेलन देखिए सिलेंडर समझते हैं ना बेलन। आधार का परिधि, बेलन का जो आधार होता है क्या होता है सर्किल के तरह होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है ना, अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है इसका ऊंचाई जो है ना हाइट जो है दिया गया है कितना कहने का मतलब 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। और देखिए इसका परिधि क्या दिया गया, परिधि बराबर दिया गया है 66 सेंटीमीटर परिधि, समझ गए ना। देखिए परिधि दिया है तो पहले क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, माने त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद आप बेलन का आयतन निकाल लीजिएगा। तो चलिए एक मिनट, बेलन का परिधि जो होगा ना वृत्त के परिधि के बराबर होगा। बेलन का आधार का त्रिज्या देखिए ना, आधार का परिधि क्या वृत्त की त्रिज्या, यानी परिधि बराबर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है 66। तब बोलिए 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 66। अब यहां से देखिएगा 2 बटा 22/7 इंटू क्या होगा आर बराबर 66, 22 66 काटिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ आर बराबर जो होगा ना यानी 2r/7 = 3 हो जाएगा। 3 हो जाने का ना मतलब। अब यहां से देखिएगा आर बराबर 7 3 21 बटा कितना हो जाएगा 2, रेडियस कितना आ गया 21/2 आ गया। चलिए आयतन बराबर, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है कहने मतलब आयतन बराबर बोलिए क्या होगा पाई r² h। तो पाई का मान बोलिए कितना होगा 22/7, आर का बोलिए आर कितना हो जाएगा 21 गुना 2 ऊंचाई कितना दिया गया है 40। चलिए अब यहाँ 7 से काटते हैं 3 को, 3 बार में काटिए।
अब देखिए 4 नहीं 40 कट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 तिया 66, 22 तिया कितना होगा 66, 66 गुना कितना हो जाएगा। चलिए इसको काट दीजिएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 22 तिया 66 और 21 देंगे कितना 210 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 66 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिए करना है मतलब, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, यानी 6 8 3 1 13,800 कितना हो जाएगा 860 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है कौन सी में है आपका, ये आपका 3D का क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था, यही क्या हो जाएगा आपका आयतन आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा। दिया गया था किसी बेलन की आधार की परिधि, देखिए बेलन जो होता है ना आधार जो उसका होता है वृत्ताकार होता है, परिधि भी होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा। 2 पाई r बराबर 66 है, तो r का मान फाइंड आउट किए, 21 बटे कितना आया 2 आ गया है, 21 बटे 2 आया। और यहाँ पर दिया गया था हाइट कितना दिया गया था 40 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो बोलिए आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होते हैं। तो यहाँ पर मान पुट कर दिए 22/7 और इंटू किए हैं, आपका आ गया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब आपके आ जाए कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहने का मतलब, एक और देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर लग गए हैं, एक बार थोड़ा सारे विद्यार्थी पढ़िएगा तो और बनाने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब, 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए हैं कहने का मतलब, 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए हैं, एक बार पढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना दिया गया है कहना मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान आयतन के 8 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है, गोला का व्यास यानी 6 सेंटीमीटर दिया गया, क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको पिघलाकर 8 गोलियां बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है 8 गोलियां। तो बोलिए गोला का आयतन पहले निकाल लेते हैं, गोला का आयतन बोलिएगा, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन जो होगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। अब बताइए 4/3 पाई रहने दीजिए, पाई अच्छा पाई अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन में यहाँ पाई नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए कहने मतलब, चलिए अब देखिए यहाँ पर पाई का मान रहने देते हैं, r का मान बोलिए कितना होगा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब बताइए 4/3 गुना पाई, अब गुना कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 से काटिएगा क्या 9 बार में, यानी कितना आ जाएंगे आपका 9 चौका 36 पाई आ जाएंगे। अब बोलिए इसको करने के बाद 8 गोलियां बनाया जाता है, 8 गो गोला के रूप में, नहीं इसके अनुसार जो छोटा छोटा जो हो ना गोला 8 गोला, तो अब प्रत्येक गोले के त्रिज्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। अच्छा ये बताइए 8 गोले का जो आएगा ना करने मतलब, यहां से लिखिएगा 8 गोले का आयतन जो होगा, यानी 8 गोला का आयतन, 8 गोला का आयतन जो गोला का आयतन किसके बराबर, इतना के बराबर होगा, कितना इतना के बराबर होगा। 8 गो गोला जो होगा, 8 गो गोला का आयतन जो होगा वॉल्यूम इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 36 पाई के बराबर होगा। तो 8 अब 4/3 पाई r क्यूब अब बराबर कितना हुआ 36 पाई। अब देखिए ये जो गोला है ना, इसी गोला में से छोटा छोटा प्रत्येक 8 को गोला बनाया जाता है, वही गोला का प्रत्येक गोले के त्रिज्या आपसे पूछा गया है। ये 36 पाई थी, 12 वाला गोला का आ गया था, आयतन क्या था 36 पाई। अब देखिए यहाँ देखिएगा पाई से पाई जाई और इसे 4 से काटिए 36 को कै बार में 9 बार में, कै बार में कटेगा 9 बार में। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक स्टेप आगे चलते हैं, कहना मतलब एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा नीचे दिखाई दे रहा है ना, यानी 8r क्यूब बराबर 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा यहाँ पर होगा r क्यूब बराबर 27 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और r बराबर घनमूल आ जाएगा, क्या आएगा घनमूल 27 बटा कितना हो जाएगा 8, r का मान बोलिएगा 3 निकलेगा और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
यानी 1.5 सेंटीमीटर प्रत्येक गोले की त्रिज्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ घनमूल समझ में आया ना, एक स्टेप यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, या 2 गुना 2, ये घनमूल का सिंबल है। अगर यहाँ पर अगर घनमूल नहीं देंगे ना करनी में, तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है देना, समझ गए ना। अब देखिए 3 को 3 के बराबर, एगो 3 बाहर निकल जाएगा, एगो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितना जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं कहना मतलब। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। वीडियो कितने मिनट का हो गया? देखिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं। अच्छा चलिए 1-2 क्वेश्चन आगे और देखते हैं, अभी मतलब टाइम है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है थोड़ा पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के समान है। एक शंकु है, शंकु समझते हैं ना, शंकु कहने का मतलब। चलिए एक शंकु दिया गया है कहने का मतलब, और यानी एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या क्या है बराबर है, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या जो है ना एक गोले की त्रिज्या क्या है बराबर है कहने का मतलब। तो चलिए अगर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं ये r है और ये क्या है r है, दोनों क्या बराबर दिया गया है। चलिए बराबर दिए गए हैं, गोले की त्रिज्या के समान है, तो गोले और शंकु दोनों के आयतन समान है। दोनों के आयतन क्या है समान है, यानी गोला का आयतन जो होगा, गोला का जो वॉल्यूम होगा शंकु के वॉल्यूम में क्या हो बराबर होगा, शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए गोला का आयतन क्या होता है, तो आपसे क्या पूछा है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2 गोला है, इसका त्रिज्या क्या है बराबर दिए गए। यहाँ पर x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, और यहाँ दिया गया है दोनों का आयतन क्या है, दोनों का आयतन क्या है बराबर दिए गए, आयतन क्या है बराबर दिए गए। और आपसे पूछा गया है तो शंकु का ऊंचाई क्या होगा, शंकु का क्या ऊंचाई क्या होगा, तो बोलिए 4/3 पाई r क्यूब बराबर क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही तो होता है फॉर्मूला का मतलब, यानी गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। पहले देखिए पाई से पाई जाई, 3 से 3 कट गया, और ऊपर बताइए कितना आ जाएगा 4r क्यूब, और इधर में बोलिए कितना हो जाएगा r स्क्वायर h। चलिए यहाँ r1 r2 मान लेते हैं, r1 r2 मान लेते हैं, समझ गए ना। गोला यहाँ पर गोला वाला को r1 मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए r2 मान लिए। आप स्मॉल r कैपिटल R भी मान सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन चलिए देखिए यहाँ कोशिश कीजिए दोनों डाटा क्योंकि बराबर है, स्मॉल कैपिटल मत मानिए, नहीं तो काटने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि मान सकते हैं यहाँ पर दोनों क्या है त्रिज्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना r गुना r, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर r1 का r1 है, r2 इंटू r2 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इस काटिए, इसको ये कट जाएगा, ये भी क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर कट जाएगा। आपको यहाँ बताइए कितना आएगा 4r बराबर h, h का मान कितना आया 4r के बराबर होगा। आपका जो ऊंचाई पूछा था कितना 4r के बराबर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका जीडी वाले एग्जाम में पूछे गए, एसएससी जीडी में, समझ गए ना, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देख लेते हैं, कहने मतलब 7 नंबर क्वेश्चन कहने मतलब, इसको एक बार मिटा दीजिए, नोट कर लीजिए एक बार बढ़िया से। देखिए ऑनलाइन में आपको यही फायदा होता है, वीडियो के आप बैक जाकर इसको 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा 7 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर के बराबर होता है, इसके व्यास की लंबाई क्या होगा। एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक उसके क्षेत्रफल के वर्ग मीटर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक अर्धवृत्त क्या दिया गया है, एक अर्धवृत्त दिया गया है। देखिए एक अर्धवृत्त का परिमाप, ये आर हो जाएगा, ये आर, ये क्या हो जाएगा पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा बोलिए तो, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या हो जाएंगे बोलिएगा, पाई आर प्लस 2r। तब पाई कॉमन कीजिएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, यानी आर कॉमन करेंगे तब पाई प्लस 2 हो जाएंगे, पाई प्लस 2 हो जाएंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहना मतलब संख्यात्मक रूप से इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसके व्यास की लंबाई क्या होगा, कहने मतलब व्यास की लंबाई पूछा है, कहने मतलब। चलिए व्यास की लंबाई क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एरिया, अच्छी बताइए इसका परिमाप हो गया, इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए परिमाप जो दिया गया है ना क्षेत्रफल के बराबर है, तो आपसे व्यास पूछ रहा था, क्या करेंगे हम लोग रेडियस निकाल देंगे, उसके बाद डायमीटर निकाल देंगे। चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, यानी परिमाप बराबर दिया गया, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है अर्धवृत्त का है, अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2 हो जाता है। अब बराबर में बोलिए एरिया क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए यहां से देखिएगा, यहां से लिखेंगे। एक चीज और बताए थे, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर एक स्टेप आगे आर रखेंगे, पाई का मान कितना रहेगा 22/7 अब प्लस 2। यहाँ पे बोलिए आर ये कितना हो जाएगा 7 गुना 14 और 22 कितना होगा 36, 36 बटा कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देंगे आर, और ये कितना हो जाएगा 36 बटा कितना हो जाएगा 2। अब बराबर बोलिएगा 1/2 पाई, अब बोलिए आर का स्क्वायर। चलिए अच्छा पाई, अच्छा पाई का मान भी रख देते हैं, मतलब यहाँ पर भी रख देते हैं, कितना रख देते हैं पाई का मान करने का मतलब यहाँ पर 22/7 और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक आर से ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो है ना पाइये में आंसर ला देते हैं, पहले यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कहने मतलब, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है ना, तो देखिए आर से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ पर देखिए आर को काट दीजिए, आर को काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना पाई प्लस 2, ये हो जाएगा कितना पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 4, ये पाई आपका आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और इधर में क्या होगा आर, आर बराबर इतना आ गया। चलिए यहाँ से हम यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, अलग कीजिएगा तो यहाँ बताइए ये हो जाएगा 2 पाई, अब बटा कितना हो जाएगा पाई, ये बताइए प्लस 4 बटा पाई होगा। अब पाई का मान यहाँ पुट करते हैं, पाई का मान यहाँ पुट करेंगे कितना होगा 22, अब बटा कितना हो जाएगा 7। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए यह जाएगा कितना 2 प्लस, अब देखिए ये 7 जाएगा ना ऊपर जाएगा, यानी आपका ये 7 गया ऊपर तो कितना हो जाएगा यानी 7, यानी अब इसको काटिएगा 2 बार, इसको काटिए कितना 11, यानी आपका आ जाएगा 14 बटा कितना जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आएगा 14 बटा 11 आ जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए अब बटा के जोड़ बना दीजिएगा, बटा के जोड़ बनाइएगा तो 11 दूना 22 अब प्लस 14 आ जाएगा, बटा कितना जाएगा 11, और यहाँ बताइए कितना जाएगा यानी 36 बटा 11, यानी आर का मान जो है कितना आया, आर का मान जो है आपका 36 बटा 11 आया। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ फिर से समझिएगा, यहाँ पर फिर से क्या समझिएगा पाई प्लस 2 किए हैं, और यह आपका आर से आर मान कटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 2 यहाँ आपका 2 से मल्टीप्लाई तो 2 पाई आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 की जगह 4 हो जाएगा, और ये आर जो पाई है ना ये आपका बटा आ जाएगा। अब यहाँ आप इसको अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने का पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 बटा पाई, तो पाई 22/7 रखे, नीचा वाला 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 को काटेंगे 2 से, और ये 22 को काटेंगे 11,
7 गुना 14, 14 बटा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और बाटा के जोड़ इसको बना देंगे, आपका डायरेक्टली कितना आएगा, आर का मान आपका आ गया 36 बटा 11 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा था, डायमीटर व्यास पूछा था, क्या पूछा था, व्यास बराबर पूछा था, क्या पूछा था, व्यास, यानी आपसे डायमीटर पूछा था, क्या पूछा था, डायमीटर। डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो देखिए 2 इंटू 36 बट्टा कितना हो जाएगा 11, यानी 72 बट्टा कितना जाएगा 11, आपका क्या हुआ आंसर आएगा। अगर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में लगेगा, पूर्णांक में लगेगा कितना हो जाएगा 11 छक 66, 6.6 बटा 11 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा। 11 छक कितना होता है 66, और 66 में 6 जोड़ दीजिए, आपका कितना जाएगा 72 आपका आ जाएगा। चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।